हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल गाइड में। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूंगा पेमी इंडिया का। पेमी इंडिया क्या है, कैसा काम कर रहा है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। प्लीज बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पेमी इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको लोन प्रोवाइड करता है। इनकी वेबसाइट भी चलती है, इनका ऐप भी चलता है। ऐप में आप जाकर देख सकते हैं, उसमें बता रखे हैं कि 2,000 से लेकर 2 लाख तक का लोन मिल जाएगा। टाइम के बारे में बताते हैं, इंटरेस्ट रेट के बारे में बताते हैं, प्रोसेसिंग फीस के बारे में बताते हैं, लोन कैसे लेना है उसके बारे में बताते हैं कि इस ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर रजिस्टर करें, अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करें, केवाईसी कराएं, उसके बाद एग्रीमेंट साइन करें और उसके बाद आप ई मैंडेट को साइन अप करें, फिर जो लोन आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये सब चीज़ हैं और आप देख सकते हैं कि इनका सोशल मीडिया प्रेजेंस भी है। तो सारी चीज़ें हैं, ऐप और वेबसाइट अच्छी चलती हैं, सब कुछ है। आप कॉन्टैक्ट नंबर, आईडी सब कॉन्टैक्ट करने के लिए है, एड्रेस दे रखा है, सब चीज़ आप पता कर सकते हैं। तो ये लोग आपको किस तरीके का लोन दे रहे हैं, तो अगर आप देखें तो इनका 1 मिलियन तक का डाउनलोड्स है। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी इनका इतना डाउनलोड्स है। और लोगों ने भी बता रखा है कि उनको लोन मिला, लोग कस्टमर रहे हैं, एक नहीं 2 बार, कई बार लोन लिया लोगों ने और वो लोग सेटिस्फाई थे। तो इस वजह से उन लोगों ने लोन लिया। अगर नहीं होते तो नहीं लेते लोन। तो अब बहुत से लोगों की अलग अलग राय आ रही है। कुछ लोग उल्टा सीधा लिख रहे हैं या कुछ लोग नहीं अच्छा लिख रहे हैं। तो आपको मैंने बता दिया है कि इसमें बहुत सी फैसिलिटीज़ है। आप लोन ले सकते हैं, इमरजेंसी में लोन ले सकते हैं, लोगों को लोन मिला है, ऐसा नहीं कि लोन नहीं मिला है। हाँ, ये है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लोगों को लोन नहीं मिल पाता और वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि आपकी केवाईसी सही से नहीं हो पाई है, या फिर कोई टेक्निकल इशू है, या फिर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, आप में ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप लोन चुका पाएंगे, तो नहीं मिलता आपको लोन। तो बहुत सी चीज़ें ऐसे होती हैं जिसकी वजह से लोन नहीं मिलता है। लेकिन अब कुछ दिन से ऐसी कुछ कंप्लेंट्स इतनी ज़्यादा आने लगी है जिसमें लोग कह रहे हैं कि सभी का यही कहना है कि वो लोग डिटेल्स फिलअप करते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी हो जाता है और बताया जाता है कि लोन अप्रूव भी हो गया, लेकिन लोन के लिए लोग इंतजार करते रहते हैं, लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ। तो अगर ऐसी किसी भी इंसान की ऐसी कोई कंप्लेन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और आईडी जरूर आप डाल दीजिएगा। तो ये इस तरीके से लोग बता रहे हैं। तो इस लोन ना आने का बहुत से कारण हो सकते हैं, टेक्निकल इशू भी हो सकता है, तो हो सकता है कोई ना कोई वजह हो। और इन लोग जो रेस्पॉन्स करते हैं वो यही करते हैं कि वी रिग्रेट योर इनकन्वीनियंस, और अपनी जो क्वेरी है वो हमारे आईडी पे लिख के भेजिए। तो ये सब चीज़ ये लोग रेस्पॉन्स करते हैं, जो लोग कमेंट करते हैं। ये चीज़ हो गया। और दूसरी चीज़ लोगों ये बताते हैं, लोग का ये कहना है कि अगर जो लोग कस्टमर रहे हैं, उन्होंने 1-2 बार लोन लिया, जब उनकी इमरजेंसी का टाइम आया और उन लोगों ने लोन लेने की कोशिश की, तो लोन लेने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, उनको लोन नहीं मिलता। तो उससे वो लोग परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों, जबकि उन लोग ने ऑन टाइम पेमेंट किया, उन लोग ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दिया, तब ये हाल है। तो ऐसा कुछ लोगों का कहना है, जरूर नहीं सब लोग का ऐसे साथ हो रहा है, तो ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो ऐसी भी दिक्कत लोगों को हो सकती है इस ऐप पे। और लोगों का कहना है कि ऑटो डेबिट है, कभी कभी ऑटो डेबिट हो जाता है, ज़बरदस्ती का पैसा कट जाता है जबकि उन लोग ने पेमेंट कर दिया है। तो इस तरह से भी कुछ पॉसिबिलिटी आ गई है। खैर, ये टेक्निकल इशू हो सकता है, वो सही भी हो जाता है। तो ये ऐसे भी कुछ देखने को मिली। और मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर लोन ले रहे हैं तो हो सकता है कि आपको लोन ना मिले, या हो सकता है आपको लोन मिल जाए। और अगर आपको लोन मिल जाता है तो आप लकी रहें। तो आपको ये जरूर करना है कि आप टाइम, जो पेमेंट है वो टाइम पे करें, क्योंकि क्या हो सकता है कि अगर आपने पेमेंट टाइम पे नहीं किया तो बहुत कुछ खराबी हो सकती है आपका सिविल स्कोर खराब हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आपके ऊपर पेनल्टी लगेंगे। और आपको मैं बता दूं कि जो इनका प्रोसेसिंग चार्जेस है वो हाई है। और सिर्फ इसी ऐप का नहीं है, सारे ऐप्स यही करते हैं कि वो प्रोसेसिंग चार्जेस हाई रखते हैं, क्योंकि भाई साहब कमाना सबको है, बिजनेस है। तो अगर आपने पेमेंट टाइम से नहीं किया तो आपका सिविल स्कोर जा सकता है, सिविल स्कोर खराब हो सकता है और पेनल्टी चार्जेस लग सकते हैं। अगर आपने कोई बाउंसिंग चेक लगा दिया तो बाउंसिंग चार्जेस भी लग सकते हैं। तो ऐसे फिजूल के चार्जेस आपके ऊपर लग सकते हैं अगर आपने पेमेंट टाइम पे नहीं किया। और अगर आपने पेमेंट टाइम पे कर दिया तो कुछ ऐसी रेयर केस है, जैसे देखा गया है कि आपको जैसे लोन नहीं मिल पा रहा है, कई बार आपने लोन अप्लाई किया। तो ये सब चीज़ें हैं, ये क्यों नहीं है ये चीज़, तो इस ऐप को चलाने वाले बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब चीज़ देखने को मिल सकता है आपको। और बहुत से लोगों का ये कहना है कि यार ड्यू टाइम से पहले पहले कॉल्स और मैसेजेस तो आने लगती है, लेकिन जब हम लोग इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो इनका रिस्पांस बहुत स्लो आता है।
तो ये क्या चीज़ है, कभी कभी जब वसूली का टाइम आता है या कलेक्शन एजेंट है तो काफ़ी बदतमीजी से बात करते हैं। तो ये ऐसा हो सकता है कि भाई आपने पेमेंट ना किया हो, तो ये सब करने के लिए लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा साथ कोई बदतमीजी हो रही है, आपको एकदम से सुना नहीं जा रहा, आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, तो फिर आप अलग लीगल प्रोसेस ले सकते हैं। जैसे कि आप साइबर पोर्टल पे कंप्लेंट कर सकते हैं, आप कंज्यूमर पोर्टल पे कंप्लेंट कर सकते हैं, आप आरबीआई को कंप्लेंट कर सकते हैं जब आपको लगे एकदम ही गलत हो रहा है आपके साथ। तो दोस्तों इस ऐप पे आपको लोन मिल सकता है और कम प्रोबेबिलिटी हो रही है अब तो लोन मिलने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा निगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क पर ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी लोन नहीं दिया, लोन दे भी सकता है। तो अगर आप जा रहे हैं तो अपने रिस्क पर जाएं। बाकी इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक पहुंचे और लोगों को जानकारी हो सके कि क्या और किस तरीके का ऐप है। और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आगे आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।